हे फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जिसको लिनस ने दिया था, लिनस ने दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया था जो कि फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, स्टैमेन एंड कार्पेल। लिनस की एक बुक है जेनरा प्लांटेरम। इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को। अब हम बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की, जिसको बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इन्होंने कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किया था। कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया था। इसमें फेनोटाइप, फेनेटिक जितने भी कैरेक्टर थे सारे कैरेक्टर को यूज किया गया था इसमें। अब हम बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड होता है सेल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल टैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड होता है केमिकल्स के ऊपर। उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि जितने भी हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशंस होते हैं उन सबको लिया गया है। अब हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको लिनस ने दिया था। लिनस ने क्लासिफाइड किया था चीजों को दो भाग में, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया। प्लांटे में उन चीजों को रखा था जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और एनिमेलिया में उन चीजों को रखा था जिसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है। डिमेरिट से लिनस की उन्होंने प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स इनको डिफाइन नहीं किया था। फिर उसके बाद दिया हुआ है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनको हैकल ने दिया था। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको कोपलैंड ने दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। मेजर जो हमें पढ़ना होता है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिससे से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम भी जो पढ़ेंगे वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में से इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे।